बहरहाल सबसे पहले मैं आप लोग खुशामदीद कहता हूँ और कहता हूँ वेलकम, स्वागत है। तुम्हारा ब्रेड एंड बटर और खाना पीना, तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस। मैं मेरी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे तो खैर बड़े हो चुके होंगे। तो क्या है जेन जी भाई, जेन जी नहीं है जेन जी है। और अब तो वो आ गए वो जेन अल्फा स्कूल के बच्चे। अब क्या होगा जी के अंदर मजा आ गया जी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। आराम में लुथड़े मेजर। मैं हूँ कौन। पीछे बैकग्राउंड में आवाज नहीं आएगी कौन कौन। देखो यार, तुम्हारे गाने तुम्हें चेपता हूं मैं। आराम में लुथड़े मेजर। बहरहाल सबसे पहले मैं आप लोग खुशामदीद कहता हूँ और कहता हूँ वड़क्कम, स्वागतम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इडली डोसा और सांभर की चटनी खिलाई मेरे इंडियन दोस्तों ने। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है उसमें हालात जो खराब होने में वो सबसे पहले आपका हाथ है। लुथड़े हुए हराम में लुथड़े हुए मेजर। क्या कह रहे थे तुम लोग अपने प्रोग्राम में? सऊदीया से कर्ज। अरे कर्ज नहीं होता, कर्ज होता है। कुवैत से कर्ज। अरे कर्ज नहीं होता, कर्ज होता है। अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, सबसे कर्ज। चलो पाकिस्तान तो ये ले ही रहा है, मगर अगर तुम लोगों ने कर्जा लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? कैसे लोग? तुम्हारी चड्डी, तुम्हारी बनियान, तुम्हारी पैंट, तुम्हारा सॉक्स, तुम्हारे सोफे, तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हारे वो क्या है वो चखना मखना क्या होता है, चखना क्या चखना, उससे लेके हर चीज। अगर तुम अपने बहनों ही जीजा जी की, आसिम मुनीर की बात ना करो तो तुम भी कर्ज में डूब जाओगे। तुम्हारा बाल बाल कर्ज में डूब जाएगा। तुम्हारी रोटी, तुम्हारा ब्रेड एंड बटर और खाना पीना, तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस। मैं मेजर तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे तो खैर बड़े हो चुके होंगे क्योंकि तुम 90s में मेजर थे। अब तो पता नहीं 2095 से, पता नहीं 94 से कब तक मेजर थे भी के नहीं थे। ठीक है, धोबी भी तो नहीं थे फौज के अंदर। मुझे तो ऐसे ही लगता है फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ। आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। इतनी नफरत क्यों है बे? काहे को इतनी नफरत? काहे बे? इतनी नफरत काहे को है बे? क्यों करता है इतनी नफरत भाई? क्या किया है भाई? वही पिछवाड़े पे गोली मारी है इतनी। यार अब तो जख्म सही हो गया होगा। ठीक है ना? लद्दाख में थे ना, वहां पे साबुन खा गए थे ना तुम। पता है तुम्हारे बाद क्या हुआ है? हराम में लुथड़े मेजर, तुम्हारे बाद ना फौज में साबुन ही बंद कर दिया। जब भी तो हिंदुस्तानी फौजी इतने काले हैं। हाँ हाँ, अम्मम अम्मम, यस यस नहीं, अम्मम अम्मम जी। हम गया था दावत में, अम ने दावत उड़ाई। अम को इतना मजा आया, इतना अम को रिस्पेक्ट दिया जी। तमिलनाडु वाले हमारे फ्रेंड ने, हम पागल हो गया जी। हमारे समझ में नहीं आया हम क्या करें जी। हमने इतना मजा उड़ाया उस शादी के अंदर, मैरिज के अंदर मजा आ गया जी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। बहरहाल ये क्या कह रहे हैं, ये जरा वीडियो पे देखिए आप। अब्दुल कलाम साहब को क्या कह रहे हैं? आतंकवादी, एटम बम बनाया और पाकिस्तान के हवाले कर दे। ये वीडियो देखिए। भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों देख ली, ये हाल है आप लोगों का। जो आपका मोहसिन हो उसके साथ आप ये हाल करते हो। और दूसरा ये कि आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। देखिए भाई, हिंदुस्तान के अंदर ना मोदी जी के अलावा ना जिसको दिल चाहे गालियां दो। ये देखिए, ये क्या कह रही है? करके चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान। हाँ। और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। हाँ। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, देख लिया। गांधी जी की जो बात हुई है, ठीक है ना, गांधी जी की जो बात हुई है, तो गांधी जी को बोलो जो दिल चाहे बोलो, मगर सरेंडर मोदी को नहीं बोल सकते। ख्वाजा सिर्फ सही करता भाई, आपकी बैंड बजा के रखता है बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा नए लफ्ज ये क्या लेकर आया तुम, जैन जी? अबे जैन जी नहीं होता यार, जैन जी होता है। ठीक है, तुम ये भी तो इतना मैंने बीच वाले वो नपाक, हाँ नपाक, नपाक पलीत बराबर में ना मोटा। हाँ नपाक वो क्या होता है? जैन जी। वो क्या है जैन जी भाई? जैन जी नहीं है, जैन जी है। और अब तो वो आ गए वो जैन अल्फा स्कूल के बच्चे। अब क्या होगा? और यूज ही नहीं होता भाई, यूज होता है। और ये क्या है? राजा रूमी। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, राजा रूमी क्या होता है? अरे राजा रूमी होता है भाई। और जरूरत नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, जरूरत होती है। ज्यादा नहीं ज्यादा होता है भाई, जरूर नहीं होता, जरूर होता है। देखिए जी, मोदी जी वो आपको जैन जी
अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ जैन जी यार। जैन जी, जैन जी, जैन जी, जैन जी, जीजा जी नहीं जैन जी। जीजा जी से तो आपको आसिम मुनीर याद आएंगे ना, फील्ड मार्शल। हाँ हाँ, उनकी दुल्हन बैठी हुई ना भारत के अंदर, जब दिल चाहेंगे जब विदा करके लेकर आ जाएंगे, कोई मसला थोड़ी। आपके तो बना ही है आराम में लुथड़े हुए मेजर, उनका नाम लिए बगैर झूठ पे झूठ तुम बोलते रहते हो, ठीक है ना। उन पर झूठ डालकर अपना झूठ बेच रहे हो। 3 महीने मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, 3 महीने तुम प्रोग्राम ना करो पाकिस्तान के ऊपर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर। अगर ना करो तो फिर क्या होगा? भूखे मर जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, कर्ज में डूब जाओगे तुम, कर्ज में डूब जाओगे। तेरा लेना देना है नहीं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बारे में पता है नहीं, पढ़ा वड़ा तूने कुछ है नहीं। अब तो खुश हो जाओगे ना, पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोविंसेस बन रहे, सूबे बन रहे हैं ना बहुत सारे, अब तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। अब तो तुम्हारा वो जो 22 थे तुम पंजाब के लिए, ठीक है ना, बार बार पंजाब का नाम लेते, अब क्या होगा? देखो पाकिस्तान का पार्ट है, जो पाकिस्तानी होगा ना उसको तो बुरा लगेगा। जिस तरह से भारत के अंदर तुम लोगों ने दबा के रखा ना अपने उनको सिखों को, ठीक है ना। और ये क्या बड़ी तकलीफ हो रही थी तुम्हें कश्मीर के अंदर, जो एक पुलिस वाला जो मरा है, बड़ी तकलीफ हो रही थी। और ये जो तुम्हारा अब्दुल कलाम थे, ठीक है, प्रेसिडेंट, और तुम्हारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तुम्हें एटम बम बना के दिया, उनके बारे में इतना बुरा बोलते हो, इतना खराब बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कहां से शर्म आएगी यार? शर्म तो तुम बेच के खा गए हो। भारत अभिजीत दिप्के क्या कह रहा है भाई, ये तो देखें। केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी, और पार्लियामेंट के क्या अंदर क्या रहा है? मगर ये कि यार आप करे तो पुण्य है, ठीक है ना, हम करे तो पाप, ठीक है। कितना रोकोगे जेनजी को यार तुम? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो ये तुम लोग कर रहे हो, यानी कि देश के जो गद्दार है उनको गोली मारो। यार एक मुझे बात बताओ, पाकिस्तान को 5th कॉलम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है पाकिस्तान को 5th कॉलम करने? तुम लोग खुद ही बेड़ा गर्क कर रहे हो। और वो कहां गया तुम्हारा अमित शाह, जो आसाम के अंदर लाखों लोग जो है वो बेघर हो गए, और लाखों लोग जो है वो हजारों लोग जो है मर गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा था 2021 के अंदर वादा किया था कि आसाम के अंदर एक मरतबा बीजेपी को हुकूमत दे, तो वो जो है ये जो सैलाब वगैरह जो आता है, फ्लूड वगैरह आता है, इसको जो है वो सही कर देंगे। क्या हुआ? फ्लड आया, फिर क्या हुआ? फ्लड आया फिर क्या हुआ भाई? बेड़ा गर्क हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग जो है वो मर गए, ठीक है ना। और बीजेपी हुकूमत हुई। आसाम वालों को सोचना चाहिए, भारत वालों को सोचना चाहिए कि कैसी हुकूमत है यार, इतनी निकम्मी है। 2021 से लेकर 2026 चल रहा है, 5 साल में भी कद्दू भी कुछ नहीं कर पाए। और मेजर साहब अपने बहनोई का नाम लेना छोड़ दो यार। एक प्रोग्राम में तुम्हारा देख रहा था, वो चनकाया मनकाया था, उसमें 33 टाइम तुमने अपने बहनोई का नाम लिया था, आसिम मुनीर का। 33 टाइम तुमने चीफ साहब का नाम लिया था। क्यों? अरे भाई रोटी रोजी ब्रेड एंड बटर है यार, भूखे मर जाओगे तुम अगर उसका नाम नहीं लोगे। शुरू ऐसे करते हो तुम, वो दूसरा तो वो मेजरली वो रॉन्ग है कि पाकिस्तान के अंदर ये है, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये है। अरे यार तुम पाकिस्तान के बगैर, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, 3 मंथ्स तुम जियो पॉलिटिक्स कहां करते हो यार? पाकिस्तान के नाम लेते हो, ईरान वीरान इधर उधर नाम लेते हो, आगे क्यों हवा टाइट होती है तुम्हारी? आगे क्यों नहीं नाम लेते? हवा टाइट होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मतलब भारत में रहते हुए, ठीक है ना, बहुत बातें करते हो तुम। इजराइल को जो असला बेचो ताकि मजलूम जो फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो मार सके, किसी भी मजलूम को। पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो कोई भी हो, बेगुनाह हो, वो नहीं मरना चाहिए किसी भी गोली से, किसी भी हादसे से, किसी भी वॉर में, किसी भी जंग में, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रशिया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कहीं पर भी हो, स्वीडन, अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी हो यार, ठीक है, नहीं मरना चाहिए। तो शर्म नहीं आई यार? तुम उसको असला बेच रहे हो और तुम पाकिस्तान के बारे में बात करते हो। पाकिस्तान तो देखो यार ऊपर जा रहा है, ठीक है, सिस्टम कोलैप्स हुआ है, चीजें कोलैप्स हुई है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल हुई है सिस्टम, ठीक है ना। मगर सिस्टम सही करने की बात हो रही है भाई। ये 80 साल से जो गला सड़ा सिस्टम चल रहा है उसको सही होने करने की बात चल रही है। इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम चाहते हो कि इस पर बात हो। क्यों करूं? इस पर बात करने वाले बहुत है, ईरान अमेरिका वॉर पर करने वाले बात बहुत है, मैं क्यों करूं? मैं तो करूंगा हराम में लुथड़े हुए तेरी बात। अपने बहनोई का नाम कम लिया कर भाई, अच्छा लेता रहे। तो मैं फिर कह रहा हूं ब्रेड एंड बटर है। 3 महीने बगैर आसिम मुनीर का नाम लिए प्रोग्राम करके दिखाओ, मान जाऊंगा। और नापाक और पलीत, तुम लोग की उर्दू बेकार है भाई, मत बोला करो। जो तुम्हें आता है ज्यादा जरूरत, ठीक है ना, गौर से, गौर नहीं होता गौर होता है, ठीक है ना, खराब होता है, ठीक है यार, अपनी लैंग्वेज तक ही रहो तुम, जो तुम्हें आती है ना उसी जबान तक रहो। और मेजर से सीखो ना, मेजर ने कितनी ट्रेनिंग ली है, सोते हुए, ख्वाब के अंदर, देखो हैंग हो जाता चलते चलते। मैं तुम्हें बताऊं, तुम दोनों देखते हो गौर से, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलता भाई, ये हैंग हो जाता है भाई। इसके पिछवाड़े पे मारी थी गोली कारगिल के अंदर,
आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने, वो गोली का असर इसके पिछवाड़े पे नहीं लगा, सीधा दिमाग पे लगा इसके, ठीक है ना। अभी तक जब भी तो उनका नाम इतना ज्यादा लेता है, नापाक और पली, तुम देखो सबसे ज्यादा आसिम मुनीर का नाम लेता है, कहता है उसके पास सुविधाएं हैं और ये है और वो है, पावर है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये नहीं है। अब आराम से, तुम्हें अपने मुल्क के आसाम के शर्म भी नहीं आती? एक प्रोग्राम आसाम पे तुम करते नहीं हो, लोग तुम्हारे मर रहे हैं पानी में डूब डूब के। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और मेजर को दो मिला के दीजिए कान के नीचे झूठे को। मिलता है जो बीजेपी वाले हैं, ठीक है ना, भारत में, मगर यार इन लोगों को मतलब शर्म नहीं आती, ठीक है ना। और ये मेजर को भी इस तरह से ये पाल रहे हैं और मेजर जो है वो आसाम के ऊपर बात ही नहीं करता, ठीक है ना। आपको तो ज्यादा तकलीफ होगी, भारत के अंदर ये मामला हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हर इंसान को तकलीफ होगी। जहां पर भी अगर किसी भी इंसान की जान जाती पूरी दुनिया के अंदर, कोई तकलीफ में होता है। ऐसा कौन सा जी शऊर आदमी है, ठीक है ना। और जी शऊर आपको तो पता है, आपकी उर्दू तो अच्छी है, हिंदी तो हम सीख रहे हैं आपसे, ठीक है ना। कौन सा ऐसा जो जिसका दिल धड़कता है सीने के अंदर, उसको तकलीफ नहीं होती होगी? कैसे लोग होंगे जी शऊर इंसान है, उनको तकलीफ नहीं होती होगी? किस तरह आसाम में लोग मर रहे हैं, ठीक है, झूठे वादे करके, सारी चीजें करके। बहरहाल इनको शर्म नाम की चीज नहीं है बीजेपी वालों को। अच्छा ये बात बताएं, ये जो बीजेपी वाले हैं, ठीक है ना, ये मतलब जो दिल चाहे करें, खवातीन को कह देते 50 करोड़ की जो है वो गर्लफ्रेंड लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जिसको जो दिल चाहे, कंगना रनावत से लेकर सब जो दिल चाहे गालियां बके, हर इंसान को गालियां बकते हैं, चीजें करते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर दूसरे अगर शुरू कर दें, ठीक है ना, कुत्ते हो, कमीने हो, जलील हो, बेगैरत हो, उल्लू के पट्टे हो, और वो आपके जमाने में क्या अश्लील हो और क्या पनौती हो और ये हो और वो हो, और आखिर में लिखते हैं फॉलोड बाय मोदी। फिर क्या मतलब वो सब धुल जाएंगे पाप। बच्चों को घरों से उठा रहे हैं, आसाम में लोग बेचारे मर रहे हैं इस तरीके से, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। परवाह उनको जो है वो सबसे ज्यादा मेजर को परवाह जो है ना वो पाकिस्तान की लगी हुई है। अबे भाई तो अपना ख्याल कर, ठीक है ना। मुझे लग रहा है वो जो गोली मारी थी ना मेजर, अपना ब्रिगेड मेजर थे जब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो गोली मारी थी उनके पिछवाड़े पे नहीं लगी। सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम लेता है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, वो लगी है दिमाग पे। हाँ वो गोली लगी थी इनकी, दी 3 गोलियां हो गई थी इनकी, और वो गोली ट्रेवल करते करते इनके दिमाग पे पहुंच गई, ठीक है ना। वो ट्रेवल करते करते इनके दिमाग पे पहुंच गई। भारत को शर्म नहीं आ रही, एक प्रोग्राम आसाम के ऊपर नहीं कर रहा? क्या ये हिंदुस्तानी है भी कि नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग तो सेम एरिया के हो ना, ठीक है ना, मगर ये कि इसको शर्म भी नहीं आती। भारत मिलता है अगले प्रोग्राम में, ठीक है। और आज का प्रोग्राम जो है वो बस थोड़ा सा इमोशनल था।